लगभग 2500 साल पहले गुरु और सीता किसी बर्फीले इलाके से गुजर रहे होते, तभी वो बेहोश होकर गिर जाते। फिर कुछ जानवर उनको एक गुफा में लेकर जाते और गुरु और सीता के लिए खाने का बंदोबस्त करते। तभी एक खरगोश गुरु और सीता को आग जलाने के लिए कहता है और उस आग में खरगोश जल जाता है। इससे गुरु और सीता बहुत हैरान और दुखी हो जाते। फिर वो अपने आश्रम आते और अपने शिष्य नारादत्ता को कहते हैं कि वो दक्षिण में जाकर एक ऐसे शख्स की खोज करे जो आने वाले समय में दुनिया का राजा बनेगा। फिर कहानी शाकान्य राज्य में आती है, जहाँ की महारानी को ये सपने में आभास होता है कि स्वयं भगवान ने उनकी झोली में आने वाली खुशी भर दी है। इसी के बीच शाकान्य राज्य पर बाहरी राज्यों से आक्रमण होने का खतरा मंडरा रहा है। फिर ये कहानी छपरा नाम के लड़कर पर आती है, जो बहुत गरीब है और अपनी माँ के साथ रहता है और उसका कोई सामान चुरा लेता है, जिससे उसका उस्ताद उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और सामान वापस न करने पर उसकी माँ को बेचने की धमकी देता है। इसी के चलते छपरा चोरी करने की सोचता है और पकड़ा जाता है। इसी से हताश होकर वो एक ऐसी बस्ती में पहुंच जाता है जिसमें वो लोग रहते हैं जिन्होंने छपरा का सामान चोरी किया था। फिर वो लोग छपरा का दर्द देखकर छपरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी में दत्ता नाम का एक लड़का है जो छपरा की मदद करता है और बाद के वेश में उस्ताद के लोगों से छपरा की माँ को बचा लाता है। तभी वहाँ नारा दत्ता आ जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं दत्ता वो शख्स नहीं जिनके बारे में गुरु और सीता बात कर रहे हैं। तभी कौशल्या साम्राज्य शाकान्य राज्य पर हमला कर देता है, जिसमें दत्ता का परिवार मारा जाता है। इसी से आक्रोश में आकर दत्ता घोड़े में पनाह ले लेता है और अपनी पीठ पर छपरा को बिठा लेता है और कौशल्या साम्राज्य पर हमला कर देता है। उसी वक्त टिड्डियों का भयंकर हमला होता है, जिससे कौशल्या राज्यों के सैनिकों को युद्ध भूमि से भागना पड़ता है और उनके सेनापति को झील में छलांग लगानी पड़ जाती है। फिर मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं। तभी छपरा उनको ये सोचकर बचा लेता है कि सेनापति उसकी मदद करेंगे, उसको समाज में अच्छा मुकाम दिलाएंगे और साथ ही गरीबी से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी बीच युद्ध टल जाता है। शाकान्य राज्य में खुशी की लहर उठ जाती है और महारानी माया अब अपने गाँव जाकर बच्चे को जन्म दे सकती थी और छपरा को भी कौशल्या साम्राज्य में सैनिक के पद के लिए भर्ती कर लिया जाता है। उसी के बाद महारानी माया अपने गाँव की ओर प्रस्थान करने निकल पड़ती है। तभी बीच रास्ते में उनको लेबर पेन हो जाता है। तभी वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि आसमान जगमगा उठता है, जैसे जंगल पूरा रोशन हो गया हो। सारे जानवरों में खुशी का माहौल हो जाता है। सभी जानवर एक जगह जुट जाते हैं। तभी महारानी एक लड़के को जन्म देती है। जन्म देने के कुछ वक्त पश्चात ही महारानी की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। प्राण त्यागने से पहले वो अपने बेटे का नामकरण कर जाती है सिद्धार्था, जिसका अर्थ होता है अपने लक्ष्य को पा लिया हो। फिर गुरु और सीता स्वयं शाकान्य राज्य में आते हैं और सिद्धार्था को देखते हैं और कहते हैं कि सिद्धार्था आगे जाकर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। उसके बाद कहानी 10 साल बाद की आती है, जब सिद्धार्था को सभी ठाट बाट मिलते हैं और वो इससे भी हताश रहता है और जीवन के बाद क्या होता है इसको जानने में रुचि लेते हैं और साथ ही नीची ज्यादा कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है। फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उन्हें और दुख देती है, जैसे उनकी एक मित्र की खाई में गिरकर हत्या हो जाती है और इंसान जानवरों को शिकार क्यों करते हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर सोच में डाल देता है और वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाते हैं। उसके बाद उनके पिताजी उनको युद्ध कला सिखाने लग जाते हैं, जो उनके लिए बहुत कठोर साबित होती है। फिर कहानी 5 साल बाद कहती है, जहाँ अब सिद्धार्था 15 साल के हो चुके हैं और दूसरी तरफ छपरा भी लगभग 15 साल के ही हो चुके हैं और वो अपनी युद्ध कलाओं से कौशल्या साम्राज्य के लोगों को दिल जीत चुके हैं और एक महान योद्धा के रूप में खड़ा हो चुका है। उसी तरह से सिद्धार्था भी अपनी युद्ध कलाओं में निपुण हो चुके हैं और फिर वो एक दिन ऐसे ही अपने साम्राज्य का रुख करते हैं, जिसमें लोग बहुत परेशान बीमार है और वो एक लड़की मिगेला से मिलते हैं, जो लोगों के अस्तित्व के बारे में सिद्धार्था को बताती है कि लोग गरीब है, बीमार है और परेशान है और सभी लोगों को एक दिन मरना है। इसे सिद्धार्था का दिल भर आता है। फिर सिद्धार्था मिगेला से मिलने लगता है। इसी को देखकर सिद्धार्था के पिताजी लड़की को कड़ी सजा देते हैं और सिद्धार्था को ये कहते हैं कि अगर वो किसी राजकुमारी से शादी कर लेंगे तो उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इसी पर सिद्धार्था मान जाते हैं और उस लड़की की आंखों को फोड़कर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एक नीची जाति की लड़की थी और उसने सिद्धार्था को नजरें उठाकर देखा था। फिर सिद्धार्था की शादी कर दी जाती है। दूसरी तरफ छपरा कौशल्या साम्राज्य का नया सेनापति बन चुका है। अब छपरा शाकान्य राज्य पर हमला कर देता है, जो बहुत भयानक रूप ले लेता है, जिसमें सिद्धार्था मरते हुए लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं और छपरा लोगों को मारे जाता है। तभी सिद्धार्था और छपरा का सामना होता है, जिसमें छपरा सिद्धार्था को मारना चाहता है। तभी छपरा को तीर लग जाता है। फिर भी वो सिद्धार्था को मारना चाहता है और वो जैसे ही सिद्धार्था की ओर बढ़ता है, उसको एक ऐसी अलौकिक पावर महसूस होती है, जिससे छपरा घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाता है और युद्ध टल जाता है और कौशल्या साम्राज्य एक बार फिर लौट जाता है और छपरा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी छपरा की माँ नारा दत्ता और तत्ता छपरा को बचाने का एक प्रयास करते हैं, जिसमें तत्ता नारा दत्ता के कहने पर गुरु और सीता के आश्रम की ओर निकल पड़ता है। उसी में तत्ता बहुत से जानवर पक्षियों के अंदर प्रस्थान करता है, पर आश्रम पहुँचते पहुँचते सभी जानवर मारे जाते हैं। इससे क्रोधित होकर गुरु और सीता नारा दत्ता को ऐसा श्राप देते हैं कि वो जंगल में जानवरों की तरह घूमता रहेगा। पर इसी में वो जड़ी बूटी का सुझाव भी दे देते हैं, जिससे छपरा की माँ छपरा को दे दी आती है और छपरा मौत के मुंह से तभी छपरा के शूद्र होने का राज खुल जाता है और छपरा और उनकी माँ को मौत की सजा दी जाती है। और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी धर्मपत्नी यशोधरा से कहते हैं कि उन्हें जीवन में धन दौलत राजशाही मिली, पर बाहर लोग भूख बीमारी से मर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे और बहुत पढ़ाई करने के बाद भी उनको इन चीजों का हल नहीं पता, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को दुख दर्द पीड़ा का सामना करना पड़ता है। फिर
फिर उनकी धर्मपत्नी बेटे को जन्म देती है। उसी के बाद सिद्धार्थ सब कुछ त्याग कर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ खुशहाली साम्राज्य शाकन्या राज्य पर हमला कर देता है और विजय हो जाता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है जब सिद्धार्थ अपना राज्य, अपना परिवार, अपना सुख छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये उनका महात्मा बुद्ध बनने का पहला चरण था। अब कहानी दूसरे पार्ट में पूरी होगी। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको महात्मा बुद्ध की कहानी को और जानना है तो कमेंट में यस जरूर लिखे और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।